सुनाओ सीडीएसएल लिमिटेड। अब देखिए ये उन शेयर्स में बन चुका है जहां पर प्रमोटर एग्जिट कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने एग्जिट किया और आपको 6% का डिस्काउंट देखने को मिला है इस स्टॉक के अंदर। क्या यहाँ पर रीजन रहा है स्टैंडर्ड चार्टर्ड का एग्जिट करने का, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। कुल 3 रीजन है जो कि हम समझने वाले हैं। और क्या ये 6% का डिस्काउंट मुझे बाई कर लेना चाहिए तुरंत ही। तो अभी अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो है वो कंप्लीट एग्जिट कर दिया है। कंप्लीट एग्जिट और कुछ बेचने में फर्क होता है। ये सीडीएसएल से बाहर निकल के। तो अभी 1250 करोड़ की ब्लॉक डील थी जो कि अब यहाँ पर मार्केट पचा चुका है उस चीज को। बट सीडीएसएल में स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने एग्जिट क्यों किया? 3 रीजन है। पहला रीजन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर या तो इनको पैसे की जरूरत है, मनी यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पर इनके निवेश किए हुए पैसे होते हैं वहाँ से ये एग्जिट करने का सोचते हैं या कुछ शेयर्स बेचने का सोचते हैं, और वहाँ से पैसे लाकर जहाँ पर जगह चाहिए होती है लगाने की पैसे, वहाँ पर ये यहाँ पर जो है पैसे लगाते हैं। तो ये एक पहला रीज़न हो गया। कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत थी स्टैंडर्ड चार्टर्ड को, जहाँ बेनिफिट मिल रहा था वहाँ पर यहाँ पर शेयर्स बेचे गए, लेकिन कंप्लीट एग्जिट किया गया। कुछ तो बचा के चलना चाहिए था। सीडीएसएल अगर ग्रो करनी है आगे तो कुछ तो बचा के चलना चाहिए था। सिंपल सी बात है। ठीक है, दूसरा रीज़न यहाँ पर जो है, यहाँ पर हाई वैल्यूएशन के चलते शायद स्टैंडर्ड चार्टर्ड को हाई वैल्यूएशन लग रही हो, क्योंकि मार्केट में हम देख रहे हैं लगातार ब्लॉक डील्स हो रही हैं हाई वैल्यूएशन के चलते। कई प्रमोटर कह भी चुके कि कंपनी की वैल्यूएशन हाई है, यहाँ पर एग्जिट करना ज़्यादा बेहतर। तो वो यहाँ पर ना कहीं उस हिसाब से स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने किया है क्या? अगर ऐसा किया है तो ये सीडीएसएल का स्टॉक शायद अभी कुछ दिन तक खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि हाई वैल्यूएशन को लेते, क्योंकि रीज़न बताया नहीं गया, सीधी सी बात है। बट हाई वैल्यूएशन के चलते अगर ये हुआ है तो फिर यहाँ पर क्या ही बढ़ोतरी अपने को देखने को मिलेगी। तीसरा रीज़न है, क्या ग्रोथ जो है, जो चल रही थी ग्रोथ, क्या वो अब धीमी पड़ने वाली है? इसको जरा समझते हैं। तीसरा रीज़न काफ़ी बड़ा है और समझने वाला है। यही हमें बताया कि हमें बाई करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। सीडीएसएल करती क्या है, अर्न कैसे करती है पैसा, क्या उसमें रुकावट आने वाली है? सीडीएसएल का जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है आपके शेयर्स को मैनेज करना। ये मैनेज करने के लिए बनाए गए थे, और इन्हीं के जैसे एनएसडीएल वो एनएसई का है, सीडीएसएल बीएसई के। तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर मैनेज करने के लिए, तो वो तो पहला काम हमेशा चलने वाला है, ठीक है, हमेशा दौड़ने वाला है। दूसरी बात, यहाँ पर आप जो प्लेज करते हैं ना, ठीक है, प्लेज करते हैं जो शेयर्स, जैसे कि आपने किसी एबीसी किसी कंपनी के शेयर्स बाई करें और आपको इंटरडे करने के लिए अब आपको मार्जिन चाहिए, ठीक है, आपने पैसे किसी शेयर्स में लगा दिए, उन शेयर्स को यहाँ पर प्लेज कर दीजिए सीडीएसएल के पास, और उससे जो मार्जिन मिलेगा उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब वो चाहे आप 1 बार करें या 10 बार करें, सीधी सी बात है, पैसा इनके पास पहुँचना है। अगर आपने 1 बार कर दिया है प्लेज और लंबे वक्त के लिए रखते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं कुछ बेच रहे हैं, या फिर हफ्ते वीकली बेसिस पर आप प्लेज कर रहे हैं शेयर्स को, तो लगातार वीकली बेसिस पर आपका पैसा जो है वो अमाउंट जो है चार्ज करता रहेगा सीडीएसएल, उससे इनकी कमाई रहेगी। ये है यहाँ पर। बाकी शेयर्स को मैनेज करना वो तो यहाँ पर है। तो ये इस तरीके से सीडीएसएल यहाँ पर कमाने वाले। कैश में धीमापन आने वाला है। जितने अकाउंट यहाँ पर ओपन होंगे मार्केट के अंदर, जितने यहाँ पर बढ़ेंगे इन्वेस्टर और ट्रेडर्स, उतना ही सीडीएसएल को बेनिफिट होने वाला है। अगर ये थम जाएगा सिलसिला, तब तो यहाँ पर जो अर्न ये कर रहे हैं उतना ही यहाँ पर जो है ग्रोथ दिखाते रहेंगे, ग्रोथ बढ़ेगी नहीं ज़्यादा। ये यहाँ पर बात है। और ग्रोथ बढ़ेगी नहीं तो शेयर्स कैसे बढ़ेंगे? तो आगे क्या होने वाला है वो यहाँ पर ना काफ़ी समझने वाली बात है, लेकिन वो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये तीसरा रीजन कितना ठीक है, क्या ग्रोथ रुकने वाली है। जहाँ तक बात है हाई वैल्यूएशन की, तो हाई वैल्यूएशन देखिए एक लौता है सीडीएसएल। अब थोड़ा तो प्रीमियम जो है वो आपको पे करना ही पड़ेगा सीडीएसएल के लिए। कोई ऐसा नहीं है, 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 50-60 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, ऐसा भी नहीं है। बट अर्निंग के हिसाब से मार्केट कैप थोड़ा सा ज़्यादा है, या कह सकते हैं वैल्यूएशन थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि वैल्यूएशन आप जो है वो पी रेशियो से ही नहीं पहचान सकते। पी रेशियो में थोड़े से हल्के से महंगे अपने पीयर कंपैरिजन। अब इनके पीयर कंपैरिजन है कौन, ये बात आ जाती है, ठीक है। बट अगर हम देखें प्राइस टू बुक वैल्यू, तो फिर 144 रुपये की बुक वैल्यू है, और प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर 11.83 टाइम है। तो वो क्या थोड़ा सा ज़्यादा है ये यहाँ पर।
तो इनका आप तो पहली बात तो इनका कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, तो आप किससे कंपेयर करेंगे, ये बात भी आ जाती है। लेकिन अगर इनके नंबर्स अगर आगे अच्छे नहीं आएंगे और एक इनलाइन नंबर आएंगे, तब तो यहाँ पर जो है स्टॉक में कहीं ना कहीं बात बनेगी नहीं, क्योंकि स्टॉक अच्छी खासी रैली दिखा चुका है। अगर ग्रोथ नहीं आएगी तो फिर यहाँ पर जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं Q4 से, Q4 रडार पे रखिएगा। Q4 अगर अच्छा आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही है ग्रोथ उस हिसाब से, तब तो फिर यहाँ पर जो है ना बात नहीं बनेगी। स्टॉक इधर ही कहीं यहाँ पर जो है आपको झूलता हुआ दिखेगा। एंड लास्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो चार्ट है 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट, वो क्या कह रहा है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल है 1706 और निचले लेवल हैं 1665, जो कि इस जगह आपको देखने को मिलता है एक रेंज। और इस जगह से ऊपर ही देखिए काम कर रहा है CDSL। आज उसने यहाँ पर जो है तोड़ दिया है वो जगह। ये यहाँ पर ना इम्पोर्टेंट बात। तो अगर यहाँ पर जो है ना ये 1665 या 1600 के लेवल भी अगर नहीं बचा पा रहा है ना, तब यहाँ पर जो है ना आप ये कहिए कि अब गिरावट आना शुरू हुई है CDSL के अंदर। लेकिन जब तक 1600 बचा हुआ है तब तक तो कोई बात नहीं है। लेकिन पैटर्न कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जितनी देर तक यहाँ पर 1706 1710 के नीचे काम करेगा, ये एक अच्छी बात नहीं हुई। हमें इससे हायर साइड वर्क करना है, इतना आप समझिए। तो 1710 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग देने लगे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लेके चलिए। चाहे आप नए निवेशक हैं, अगर आपने लोअर लेवल पर खरीद रखा है 1680 या 1675 के अराउंड खरीद रखा है, तब भी आपके पास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अभी ना मस्ट है, लेकिन 1710 निकलना बहुत ज़रूरी है। तब तक यहाँ पर जो है ना एक सही जगह पर ये स्टॉक होगा नहीं। 1710 निकलेगा तब जाकर यहाँ पर कुछ बात बनेगी, ऐसा यहाँ पर जो है चार्ट पर दिख रहा है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर जो हाईज हैं वो 2000 रुपए के हैं और वहाँ से ये टूटा है स्टॉक ऑलमोस्ट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 30% तो टूट गया हायर साइड से, माफ़ कीजिएगा 15% ये स्टॉक टूटा है, 15% ये स्टॉक टूटा है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, 1710 के लेवल पर ध्यान दीजिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह ले लीजिएगा। अदरवाइज आपके सामने ये पॉइंट्स है, आप खुद भी अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब देखिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।